पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करिए भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी भगवान की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी कितने दयालु हैं, कितनों पर अपनी कृपा दृष्टि रखते हैं, कितने हैं जो ओम श्री पीर पैगंबर जी के नाम का जाप करते हैं, कितने हैं जो मात्र ओम श्री पीर पैगंबर जी पर विश्वास करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन पर विश्वास करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो कथन है सत्यतः देखा जाए तो शंकाओं का समाधान करता है, भ्रमों को दूर करता है, सत्य का इजहार करते हैं ओम श्री पीर पैगंबर जी अपनी प्रेरणा शब्दों के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्द सक्षम है सत्य कहने में। ओम श्री पीर पैगंबर जी अनेकों प्रकार से सत्य का बखान करते हैं। अब ये देखें कि ओम श्री पीर पैगंबर जी सत्य कहने में सक्षम हैं, जो अनन्य हम सब लोग हैं सत्य से कितनी दूर हैं। हम किसी से सुन लेते हैं, कुछ भी तो उससे सच मान लेते हैं, कुछ किताबों में लिखा पढ़ लेते हैं तो उसको हम सच मान लेते हैं, या कुछ कहीं से हम कुछ भी देख पाते हैं तो उसे हम सही मान लेते हैं। मतलब हर तरह से हम सही मान लेते हैं और झूठ कभी कुछ मानते ही नहीं हैं कि कुछ गलत है, कुछ असत्य है, ये नहीं मानते हैं, हर कुछ को सत्य मान लेते हैं। किसी ने कुछ कहा और मान लेते हैं, तो ये कमी है मुझ में ही है, क्योंकि किसी ने कुछ कहा या कहीं पे कुछ हमने पढ़ा तो उसको हमने विधि पूर्वक ना सुना और ना पढ़ा, केवल मान लिया। विधि पूर्वक का मतलब है कि अपने विवेक का हमने थोड़ा भी नहीं लगाया। यदि थोड़ा भी हम अपने ज्ञान को, अपने विवेक को जागृत करते, लिखे हुए पर, कहे हुए पर, तो अवश्य ही कुछ और ही समझ में आता
और क्या होता है, वही सत्य समझ में आता। ये साबित हो जाता कि नहीं, वो जो कहा है वो झूठ कहा है, और जो लिखा है वो भी झूठ का लिखा है। तो आओ देखो ओम श्री पीर पैगंबर जी भ्रमों का हरण कैसे करते हैं। इस शब्द में क्या कह रहे हैं, ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथों में लिखा हुआ है, वेद वेदांतकार जो हैं, वक्ताकार जो हैं, वो सभी गान करते हैं ग्रंथों का। वो अपने से कुछ नहीं करते हैं। जहाँ भी बड़े बड़े पांडाल लगाएंगे, सभा लगाएंगे, सत्संग करेंगे, कुछ भी करेंगे किसी भी विधि से, तो वो लिखा बताते हैं कि इस ग्रंथ में ये लिखा है, कौन से पुराण में क्या लिखा है, वो ये कहते हैं। इसके अतिरिक्त का कोई कुछ जानता ही नहीं है। वही वो बता देते हैं कि जो लिखा है वो ऐसा लिखा है, उसी को तोड़ करके मरोड़ करके और सत्य का भास कराते हैं, और हम फिर उस बात को मान लेते हैं। ये मेरी ही अपनी कमी है। हमें समझना चाहिए कि वास्तव में सच क्या हो सकता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि रची, मतलब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, ये लिखा हुआ है। ये सत्संग आदि में कहा जाता है, पढ़ने में आया, ग्रंथों में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी। अब ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना करी, अगर इसमें हम किसी से टिप्पणी करते हैं कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी, तो यार मुँह से तो नहीं कुछ पैदा हो सकता है कि कोई आदमी पैदा हो जाए। भुजा से भी नहीं पैदा हो सकता है, उदर से भी नहीं पैदा हो सकता है, कटी से भी नहीं पैदा हो सकता है। और इसके अतिरिक्त फिर वो कहते हैं नहीं, वो पुराण में लिखा है, वो ग्रंथ में लिखा है, 18 पुराण है और 18 प्रकार से, मतलब 18 तरह से सृष्टि की रचना हुई है। अब भ्रम में डाल देते हैं ये लोग कि तुम हारी मान लोगे, चुप बैठ जाओगे, क्योंकि वो ज़्यादा जानते हैं। अनन्य प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना एक नहीं कईयों बार करी है, और तुम केवल एक ही बार की बात करते हो। और जो वो लोग हैं वो जानते हैं, विशेषज्ञ लोग, कि क्योंकि ब्रह्मा से पहले वो पैदा हुए थे। ब्रह्मा जी जब सृष्टि कर रहे थे अनेकों बार में, तो वो वहाँ मौजूद रहा करते थे, ग्रंथकार आदि। तो इस तरह से भ्रमा देते हैं कि कई बार ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करी है। इस बार जो तुम कह रहे हो वो उस बार की बात नहीं है, और युग की बात है। युग बदलता है, सृष्टि का लय हो जाता है। ये लिखने वालों के सामने पता नहीं कि ये पृथ्वी कितने बार लय हुई है और कितने बार इसमें उत्पत्तियां हुई हैं, ये नहीं समझ में आता है। इनकी ज़िंदगी कितनी है, ये कितने दिन रहे हैं, ये कितने युग जीवित रहे हैं, जो युग युगांतरों को ये लिखते हैं, युग युगांतरों के बात को लिखते हैं, कैसे जानते हैं। लेकिन ये सब हम अज्ञानियों के प्रति को लेकर के इन ज्ञानियों ने भ्रम डालने के लिए इन ग्रंथों की रचना उपन्यास रूप से की गई है, जो कि धर्म से जोड़ दिया गया है। हकीकत यही है कि ये कोई किस्सा कहानी कहीं सच नहीं है। इस पृथ्वी पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है जैसा ग्रंथों के अंदर में लिखा हुआ है। कुछ नहीं हुआ है, कदाचित नहीं हुआ है। यहीं पर सब कुछ इन ग्रंथकारों ने बनाया है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं
कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय, उदर से वैश्य और कट से शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति कर्ता जो ब्रह्मा थे, भाई ब्रह्मा के मुख से जो है ब्राह्मण की उत्पत्ति हो गई, ये ग्रंथ में लिखा हुआ है। प्रवचन कर्ता भी यही बताते हैं, यही कहते हैं। भागवत कहने वाले भी यही कहते हैं कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, भुजा से क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई, उदर से वैश्य की और कटी भाग से जो है शूद्र की उत्पत्ति हुई। तो ये प्रवचन कर्ता जो हैं, जो ये भागवत कहने वाले हैं, जो ग्रंथों को छानबीन करने वाले हैं, जो ग्रंथों को लिखने वाले हैं, वो ये क्यों नहीं बताते हैं कि ब्रह्मा जी ने जिन चारों की उत्पत्ति की है, तो ब्रह्मा जी किस धर्म के थे, ब्रह्मा जी कौन थे, इनकी जाति कौन थी, इनका कुल कौन था, ये कौन से खानदान के थे, ब्राह्मण खानदान के थे कि शूद्र खानदान के थे। उत्पत्ति तो इन्होंने चारों की है, लेकिन ये ब्रह्मा जी थे कौन जाति धर्म के, ये नहीं कहीं लिखते हैं, ये कोई नहीं बताता। केवल ये बताता है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है और उन्होंने उत्पन्न किया है। उत्पन्न किया है तो मुँह से हम तो देखते हैं कि कोई भी मानव है, अगर उसके मुँह से कुछ निकलता है तो उसको उल्टी बोलते हैं, समझ रहे हो। अगर मुँह से कुछ गिरता है तो उसको उल्टी बोला जाता है। तो ब्रह्मा जी को अगर मुँह से हुई होगी तो ये उल्टी हुई होगी, जिसको ब्राह्मणों ने अपना लिया, अपना बना लिया कि नहीं मेरी उत्पत्ति हुई। हो सकता है कि ऐसा हुआ हो, क्योंकि मुख से कभी कोई पैदा नहीं हो सकता है, ना ब्राह्मण पैदा हो सकता है, ना क्षत्रिय पैदा हो सकता है, ना उदर से वैश्य पैदा हो सकता है, ना कटी से शूद्र पैदा हो सकता है। कदाचित ऐसा कभी हुआ नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा का यही कथन है कि ये कभी नहीं हुआ है। ये सभी को शंका में, भ्रम में डालने के लिए ग्रंथों की रचना उपन्यास नाम से की गई है, और इन्हीं को ग्रंथों को धर्म से जोड़ दिया गया कि ये हिंदू धर्म ग्रंथ है और इनका मान करो, इनका ही सम्मान करो। लिखा कुछ भी है, इस पर तुम न जाओ, केवल विश्वास करो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, ये पढ़ने में नहीं आया कि ब्रह्मा नर थे या नारी थे, ये भी किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सृष्टि की रचना करी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्मा जी ने करी, लेकिन उन ग्रंथकारों ने, उन प्रवचनकर्ताओं ने कभी ये नहीं बताया कि ब्रह्मा जी किस जाति के थे, किस धर्म के थे, उनका खानदान क्या था, ये नहीं कि कोई ने बताया है। उनसे उत्पत्ति हुई ये बताते हैं, लेकिन वो कौन थे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब उत्पत्ति उनसे हुई थी तो ब्रह्मा जी क्या थे, नर थे कि नारी थे, ये भी तो नहीं किसी ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्रह्मा जी नर थे ये या नारी थे। भाई नर से तो उत्पत्ति नहीं हो सकती है, नारी से उत्पत्ति संभव होता है। तो जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र उत्पन्न हुए, तो इनमें लिंग कहाँ से आया। क्या ब्रह्मा जी लिंगधारी थे?
नर थे या नारी थे, इसका विशेषण कहीं नहीं किया गया। कहने का मतलब है कि ये सभी कुछ झूठ का झूठ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का प्रेरणा कथन है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि नर थे, बिना योनि के नर होना असंभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यदि ब्रह्मा जी को मान लिया जाए कि नर थे, तो जब योनि का कोई निर्माण ही नहीं हुआ, तो ब्रह्मा जी बिना योनि के नर कैसे थे? क्योंकि योनि निर्माण तो ब्रह्मा जी ने किया ही नहीं। ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण की उत्पत्ति करी है, लेकिन योनि का निर्माण नहीं किया है। अब ब्राह्मण पता नहीं था जिसकी उत्पत्ति उन्होंने की थी कि वो नर था कि नारी था, पता नहीं था। धरती में था कि आसमान में था, ये भी पता नहीं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्मा के पश्चात शिव जी हैं और विष्णु जी थे, तो इनमें कौन नर था, कौन थी नारी? मतलब ये कौन सा लिंग इनका था? शिव से विष्णु जी, विष्णु जी से ब्रह्मा जी यदि नर थे, यदि नर थे, ब्रह्मा भी नर थे, विष्णु भी नर थे, शिव भी नर थे, तो शिव जी से विष्णु जी से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति लेख में आती है, कथाकार भी कहते हैं। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का जो सत्य कथन है वो कहते हैं कि जब ये नर थे, ये तीनों ही नर थे, तो क्या नर से नर की उत्पत्ति हुई है? क्या नर से नर की उत्पत्ति हुई है? ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नर से नर सृष्टि पहले हुई। कहीं पढ़ने में आया, ब्रह्मा जी के दाएं बाएं भुजा से मनु शतरूपा उत्पन्न हुई। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो उत्पत्ति ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शिव जी की बताई गई है, ये सत्यतः नहीं है। ये उत्पत्ति कोई भी सच नहीं है, और जो ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी है वो भी कोई सच नहीं है। ये सब मन गढ़ंत करके बना करके लेखन किया गया है, और इसमें अदला बदली आज भी चला करती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। और कहीं ग्रंथ में आता है, पढ़ने में प्रवचन करता के प्रवचन कहीं होते हैं तो ऐसा भी आता है कि ब्रह्मा जी, अब ये पता नहीं किस युग की बात है, ये लेखक लोग उसी युग में रहे होंगे, ये जो वक्ता लोग हैं, ये वक्ता लोग भी प्रवचन करते हैं तो ये भी मौजूद रहे होंगे। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी के दाएं बाएं भुजा से मनु शतरूपा की उत्पत्ति हुई। ये दूसरे काल की उत्पत्ति है। ये मौजूद थे लिखने वाले, और जो मानने वाले, समझने वाले, ये भी उसी समय के, उसी युग के हैं, तभी वो सम्मान करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मनु शतरूपा उत्पन्न हुई, ये भी सच नहीं है। मतलब ये भी सच नहीं है। मानव सृष्टि बिना नर नारी संबंध के उत्पन्न
ये जरा भी सत्य नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव की सृष्टि बिना योनि के उत्पन्न होना असंभवतः है। ब्रह्मा जी के दाएं बाएं भुजा से यदि सतरूपा और मनु की उत्पत्ति हुई है तो ये सच नहीं है। ब्रह्मा जी की भुजा जो है कोई योनि द्वार नहीं है जिससे कि मनु सतरूपा की उत्पत्ति हो गई हो। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, मतलब ये जो मनु सतरूपा की उत्पत्ति कही जा रही है, ये उत्पत्ति इस प्रकार से सच नहीं है मनु और सतरूपा की, क्योंकि बिना नर नारी संबंध के कोई मानव की उत्पत्ति असंभव है। कोई भी हो नहीं हो, बिना नर नारी संबंध के कुछ भी उत्पन्न होना संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि दाएं बाएं भुजा से यदि मन सतरूपा उत्पन्न हुए हैं तो ये दोनों अवश्य ही अलिंग रहे होंगे, क्योंकि लिंग की उत्पत्ति तो कहीं बताई नहीं गई है। यदि मान लिया जाए कि ब्रह्मा जी के दाएं बाएं भुजा से मनु सतरूपा की उत्पत्ति हुई है तो ये दोनों भी अलिंग रहे होंगे, अलिंग रहे होंगे। फिर दोनों में अपने से लिंग प्रवाह किया था या और कोई विधि से लिंगधारी होकर संतानों को उत्पन्न किया। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है, वो प्रेरणा कर कथन कहते हैं, कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी से मनु सतरूपा की उत्पत्ति दाएं बाएं भुजा से होती है तो वो अलिंग रहे होंगे, क्योंकि लिंग की उत्पत्ति नहीं कही गई है। ब्रह्मा जी अलिंग और उन्होंने जो सृष्टि करी वो भी अलिंग, क्योंकि फिर इन दोनों ने मनु सतरूपा ने ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार इन दोनों ने कोई विधि विधान से कैसे भी किया होगा, कैसे भी ये लिंगधारी बने होंगे। अब इनको ब्रह्मा जी ने लिंगधारी किया कि ये स्वयं से कोई जोर तपस्या कुछ भी करके दोनों लिंगधारी हुए। फिर ये दोनों संतानों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा जी ने मनु सतरूपा को उत्पन्न किया। मनु सतरूपा भाई लिंगधारी होकर संतानों की उत्पत्ति हो सकती है, और ब्रह्मा जी जो हैं वो लिंगधारी पैदा नहीं किया, हो ही नहीं सकते। दाएं बाएं भुजा से लिंग कैसे उत्पन्न हो सकता है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि फिर वो कौन सी विधि से, कोई भी विधि से संतानों को उत्पन्न किया। किसने? मनु और सतरूपा ने संतानों को उत्पन्न किया। ऐसा कुछ लिखा नहीं गया है, मतलब वो विधि नहीं लिखी गई है कि किस विधि से मनु सतरूपा ने संतानों को उत्पन्न किया। मात्र दोनों की संतान हर इंसान है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं केवल मनु और सतरूपा से ही मानव की उत्पत्ति लिखी हुई है, तो हर मानव जो है, हर इंसान जो है वो मनु और सतरूपा की ही संतान है, हर मानव। लेकिन ये लिखा नहीं गया है। देखा जाए तो मनु सतरूपा से उत्पत्ति अगर हुई है, संतानें उत्पन्न हुई हैं, तो मानव की उत्पत्ति हुई है। मात्र दोनों की संतान हर इंसान है, तो नाना धर्म नाना जातियों को किसने उत्पन्न किया है?
ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब मनु शतरूपा ने मिल करके संबंध बना करके संतानों को उत्पन्न किया, और जो विश्व में संसार में जहाँ तक मानव है सब मनु शतरूपा की ही संतान है, तो ये जो जातियाँ हैं, ये जो धर्म बनाए गए हैं नाना प्रकार के, ये कहाँ से बन गए? ये कहाँ से बन गए? मनु क्या थे? ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, शूद्र थे, वैश्य थे, क्या थे मनु? वो कौन थे? उनसे संतानें उत्पन्न हुई। तो क्या ब्राह्मण अलग से पैदा हुए, क्षत्रिय अलग से पैदा हुए, वैश्य अलग से पैदा हुए और शूद्र कहीं और अलग से पैदा हुए? जब एक ही माता पिता से संतान उत्पन्न होती है तो वो अलग अलग धर्मों की संतानें कैसे हो गईं? अलग अलग जातियों में कैसे संतानें बट गईं? किसने बांट दिया? यदि अपनी ही संतानों पर शासन करके राजा मनु बने तो अपनी ही संतानों को नाना धर्म जातियों में क्यों बांटा? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जब सारा संसार उन्हीं की संतान थी, तो पहले तो वो माँ और बाप थे, फिर जब ये संतानें अत्यधिक हो गई तो इन पे उन्होंने शासन किया, मतलब अब वो राजा कहलाए, सब रैयत हो गई, जितनी संतानें थी सब रैयत हो गई, भाई पब्लिक हो गई, और जो सबके राजा हो गए, तभी राजा मनु कहा गया है, क्योंकि राजा थे, रैयत कहाँ थी? रैयत यही हुई उनकी संतान। तो अपनी ही संतान पर शासन करके अपने को राजा कहलाया, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो अपनी ही संतानों को धर्म जातियों में क्यों बांटा? जब उन्हीं पर वो शासन किया और उन्हीं के वो सब राजा कहलाए अपने को, तो फिर अनन्य जातियों में, धर्मों में फिर क्यों मनु शतरूपा ने बांटा? ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उन्हीं से उत्पन्न हुई संतानें नीच ऊंच कैसे उत्पन्न हुई हैं। मतलब मनु शतरूपा से ही उत्पन्न संतानें, इनमें ऊंच और नीच कैसे हो गए? कोई उच्च जाति का हो गया, कोई नीच जाति का हो गया, कोई उच्च धर्म का हो गया, कोई नीच धर्म का हो गया। अगर ऊंच नीच धर्म की उत्पत्ति मनु के द्वारा हुई तो मनु कौन से धर्म के थे? फिर मनु कौन से धर्म के थे? भाई ये तो धर्म बना दिया, जातियाँ इन्होंने बना दिया मनु ने, तो स्वयं मनु इन्होंने तो बनाया है, तो स्वयं मनु कौन धर्म जाति के थे? ये भी कहीं नहीं लिखा पाया गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इसी तरह से उल्टा सीधा लेखों को लिख करके, ग्रंथ का नाम दे करके और धर्म से जोड़ करके जनता को गुमराह किया गया है। संसार में जितना जहाँ तक प्राणी है सबको गुमराह किया है। ये करने वाले कौन हैं? जो अपने को महान मानते हैं, अपने को तेजस्वी मानते हैं, अपने को महात्मा मानते हैं, अपने को ब्रह्म का अवतार मानते हैं। जो अपने को मानते हैं कि मैं योग्य हूँ, सब योग्य हूँ, हर तरह से योग्य हूँ, जो अपने को मानते हैं उन्होंने ही ये षड्यंत्र रचा और लिखा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।